एक्सट्रीमली पावरफुली। सर थैंक यू। तो आप बताइए क्या मतलब इसको कैसे देखें, ये जो बोलते हैं सेल इन मेन गो अवे और इस तरह की चीजें? तो मजाक है, तो मजाक को मजाक के जैसे देखना चाहिए। इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें कोई इसकी कोई बात की वैल्यू नहीं है। मैंने देखा है कि जो जो फॉर्मूला लोग बाजार में चलाते हैं ना, वो फॉर्मूला थोड़े दिन के लिए चलता है और उसके बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे फॉर इंटरेस्ट रेट के लिए पहले अगर आपको याद हो, फेड इंटरेस्ट बढ़ाएगा और 25 बीपीएस बढ़ाएगा, इधर 25,000 करोड़ का मार्केट कैप डाउन हो गया। अभी टाइम ऐसा आ गया कि इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ा रही है और मार्केट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये पैटर्न है शेयर बाजार का। तो ये मेरे को तो ये हास्यपद लगता है कि सेल इन जून, सेल इन जुलाई एंड गो हाईवे। तो मैंने इस पर एक छोटा सा पोएम लिखा है। या वैसे मेरे ख्याल से सेल साइड ब्रोक मतलब क्योंकि थोड़ी मतलब कुछ तो आपको ब्रोकिंग साइड पे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी चाहिए होती है ना, कि आपको बेचना भी है खरीदना भी है। तो ब्रोकर के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए किधर अच्छा है? तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो काम करते हो बाजार में, जो पंच करते हो सौदा, जो आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके 5 पार्टनर हैं और ये फेयर वेदर फ्रेंड आपके। आप नुकसान करो फायदा करो, इनको फायदा होगा। चाहे वो सीवी चार्ज है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो ब्रोकिंग है, सर्विस टैक्स है और भी 1-2 टैक्स है। कोई 5 तरह के ये लोग हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। जो ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो सेबी भी मना कर रही है भैया मत करो। तो एनीवे मैंने इस पर ये जून में बेचो या जुलाई में बेचो, उसके लिए मैंने एक लिखा, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं। ठीक है, तो सेल इन जनवरी, फाइंड योर सेल्फ इन मिजरी। Sell in February, you are not a visionary. Sell in March, always past. Sell in April, life without thrill. Sell in May, regret every day. Sell in June, regret soon. Sell in July, always cry. Sell in August, walk out in disgust. Sell in September, bad idea, remember, अभी सितंबर आने वाला है. Sell in October, your game is over. Sell in November, you will get a 0 number. And sell in December, you are dumber. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आप मैंने जैसे बोला, इसको एक्सप्रेस करने का जो है बहुत पावरफुली आप करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कभी बेचे ना, ये है मतलब कि आप इनकी ये जो बोलते हैं इन पे मत जाइए आप। ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई ऐसा न्यूमरोलॉजी नहीं है तुम इसमें बेचो, ये सब चीजें गलत हो जाती है। तो मतलब इसमें खाली मैसेज यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट, ये सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। करेक्ट। अरे कोई जनवरी के अंदर में कोई प्लांट लगाकर कोई कंपनी अपना प्लांट बेच देगी, अगस्त के अंदर में गया, तो आपको इन्वेस्टर को हमेशा जैसे वो प्रोमोटर के जैसे सोचना चाहिए। माइंडसेट आपका वही रहना चाहिए, आपका ऑनर लाइक एन ऑनर, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना। अगर आपको लंबा जाने का है और वो बीटीएसटी करना है, आरटीएसटी करना है, तो फिर तो आप पे कोई फॉर्मूला लागू नहीं है। तो फिर मेरा एक कोट है कि 2 ही आदमी जानते हैं टॉप और बॉटम, एक भगवान और एक झूठा, गॉड एंड लायर। तो उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल। ये काफी हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में आए हैं पिछले कुछ सालों में। कोविड के बाद तो बहुत ही बड़ा इन्फ्लक्स हुआ, तो उनके लिए अगर कुछ एक वर्ड ऑफ एडवाइस हो, वो क्या होगा? देखिए, जो इन्वेस्टर आए हैं नए, उनसे मेरा बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर है, क्योंकि मैं उसी फील्ड से आया हूँ, तो मेरे को लगता है वो मेरे पास्ट है। हमने जब डाला सुबह किया विजय केडिया जा रहे, तो बहुत लोगों ने किया कि आप उनको बताइए, मिलना चाहते हैं आपसे लोग, आपसे पूछना चाहते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट। बताइए। तो 2 चीज ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों मेरे ट्विटर पे भी मैंने डाला है। एक तो ध्यान रखना चाहिए बैम्बू ट्री का थ्योरी, कि बैम्बू ट्री क्या होता है, उसका सीड जब आप बोते हैं तो 4 साल तक वो आपको कोई वहाँ पर कुछ फूल पत्ती कुछ भी उगाई नहीं रहती, वो बीज अंदर ही अंदर अपना वो बनाते रहता है। और 4-4.5 साल बाद वो अचानक वो उसमें से पौधा निकलता है और 5वें साल में 40 फीट 60 फीट लंबा वो बैम्बू ट्री खड़ा हो जाता है। ये शेयर बाजार का पूरा रहस्य है शेयर बाजार का, कि वो शेयर नहीं चल रहा है, जब वो चलना चालू होएगा ना, तो 4 साल का पूरा जो है ना वो एक साथ कवर करेगा। तो 4 साल तक वो बीज कर क्या रहा था बैम्बू ट्री का, वो नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था, ताकि वो 40 साल तक 50 साल तक खड़ा रह सके। उतने बड़े भार के लिए या आपकी कोई भी और दूसरे भी जो जरूरतें हैं, उनको आप पैरेलल इनकम तैयार करो, चाहे नौकरी से करो या कोई कंसल्टेंसी से करो। उस पर अगर इनकम पर डिपेंड नहीं होगे, शेयर बाजार के इनकम पे, तब आप चौके छक्के मार सकते हो, तब आप लंबा 5 साल होल्ड कर सकते हो। तो आपको आपके खर्चे हर समय याद रहेंगे कि मेरे को खर्चे, अगर आपको खर्च चलाने के लिए इनकम जनरेट करना, तो लंबा नहीं आपको शेयर बेचना पड़ेगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि लोग मेरे को पूछते हैं कि भैया अगर सपोज मेरे पास इनकम नहीं है
तो मैं फिर कैपिटल कैसे जुड़ाऊं? ये बहुत रैम्पेंट क्वेश्चन बहुत लोग मेरे को पूछते हैं। मैं उसका ये जवाब देना चाहता हूं कि दो तरीके, तो वो बोलते हैं कि अगर मेरे को कैपिटल चाहिए, इनिशियल कैपिटल, तो मैं ट्रेडिंग करके जुड़ा लेता हूं। तो मैंने कोट भी डाला है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, वो उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसके अंदर में मेरा जो अनुभव है छोटा मोटा वो छुपा हुआ है उसके अंदर में, मेरे सारे कोट्स के अंदर में। तो उनको दो तरीके से आप इनिशियल कैपिटल जुगाड़ कर सकते हो आप। एक तो हो सकता है कोई दूसरा पैरेलल काम करके, बिजनेस करके, कंसल्टेंसी करके, नौकरी करके, जो भी करके। दूसरा तरीका अपने खर्चे को कटेल करके। अगर आप ट्रेडिंग करके अगर आप सोचोगे कि मैं मेरे इनिशियल कैपिटल जुड़ा हूं, तो आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है। तो आज से अपने खर्चे कम कर दो कि 3 साल के लिए मेरे को बनवास लेने का 1 मिनट के लिए, अगर मेरा